संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग नवम कक्षायाई का जो है अपन तृतीय पाठ पढ़ेंगे। अपन देखते हैं तृतीया पाठा गोदो हनम। आप लोगों को बता दूं कि इस पाठ का अपन प्रथम भाग पढ़ चुके हैं। जिसने वह भाग नहीं देखा उस भाग को देख लें, बहुत ही अच्छी कहानी है। उस भाग की में प्रथम भाग अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन को आगे का भाग पढ़ना है, तो चलिए अपन बिना देर किए आगे का भाग पढ़ते हैं। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए अब अपन देखते हैं जो आगे का भाग अपन पढ़ते हैं। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अपन क्या क्या पढ़ चुके थे। तो मैं बताता हूं कि क्या होता है कि मल्लिका जो रहती है उसका पति चंदन रहता है। मल्लिका लड्डू बनाती है और लड्डू जब बनाती है तो बनाते इसको खुशबू आती है उसके पति को, और पति जो है इन लड्डुओं को मांगता है। तो यह बोलती नहीं, मैं पूजन करने के लिए काशी विश्वनाथ जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ। जब पूजन करके आ जाऊंगी जब आपको लड्डू दूंगी और मुझे 7 दिन का समय लगेगा, ऐसा वह बोल देती है। जब ऐसा बोलती है तो यह पूजन के लिए चली जाती है और बोलती है तुम घर की और गायों की देखभाल करना। और मल्लिका अपनी सखियों के साथ चली जाती है। यहाँ चंदन गाय की देखभाल करता है। एक दिन एक उमा नाम की लड़की आती है और वह बोलती है मामी मामी। तो यह बोलता है कि मामी तो काशी विश्वनाथ की और गंगा स्नान के लिए तीर्थ पर गई हैं, बताओ बेटा क्या काम है। तो बोलता है कि पिताजी दादाजी ने बोला है कि मास के अंत में हमारे घर में बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसके कारण हमें 300 लीटर दूध की ज़रूरत है और यह काम आपको सौंपा गया है, आपको ही दूध की व्यवस्था करनी है। तो यह बोलता है ठीक है, इतना दूध की मैं व्यवस्था कर दूंगा, तुम जाओ। और उमा चली जाती है। अब जब यह चली जाती है तो यह सोचता है कि मैं रोज गाय का दूध निकालता हूँ नंदिनी का रोज गाय का दूध निकालता हूँ नंदिनी का, उसका दूध अब नहीं निकाला करूँगा, मास के अंत में ही दूध को निकालूंगा। और पूरे महीने के अंत में जब दूध को निकालूंगा तो दूध इकट्ठा हो जाएगा और बहुत सारा दूध इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा वह सोचने लगता है। और जब ऐसा सोचते सोचते वह दूध को नहीं निकालता और नंदिनी की खूब सेवा करता है। इधर 7 दिन बाद में जो उसकी पत्नी रहती है वह मल्लिका घर आती है और बोलती है कि लो पति जी से बोलती लोग स्वामी प्रसाद को खाओ, लड्डुओं को खाओ। और लड्डू को खाने के बारे में वह बोलता है कि एक मेरे लिए खुशखबरी की बात तुम्हें सुनाना है। तो मल्लिका बोलती है बताओ क्या खुशखबरी है। बोलते सेठ जी जो अपने प्रधान हैं गांव के, उनके यहाँ पर महीने के अंत में बहुत बड़ा महोत्सव है और 300 लीटर दूध की ज़रूरत है और उसका प्रबंध अपन के लिए करना है। बोलती है तो बहुत अच्छी बात है, पर अपन कैसे करेंगे इतने सारे दूध का प्रबंध। तो वह बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने एक उपाय सोचा है। अपन नंदिनी के दूध को अभी नहीं दोहन करेंगे, नहीं लगाएंगे, महीने के लास्ट में लगाएंगे, जिससे पूरा दूध इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा दूध निकलेगा तो अपन को फायदा होगा। इसलिए मैंने जब से तुम गई हो नंदिनी के दूध को नहीं निकाला है, ऐसा वह बोल देता है। जब भाई ऐसा बोलता है तो नंदिनी जो मल्लिका रहती है भाई भी इससे सहमत हो जाती है। बात तुमने तो बहुत ही अच्छा बात को सोची है, अच्छा है। अब ऐसे ऐसे करके दिन निकल जाते हैं और कुछ समय बाद में वह बोलते हैं चलो नंदिनी अपन चलते हैं कुंभकार के बाद, जो मटके बनाता है, क्योंकि दूध को रखने के लिए बर्तन की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। और बर्तन को लेने के लिए कुंभकार के पास जाते हैं। वहाँ उससे बोलते हैं कि नमस्कारोमी तात, नमस्कार है आपको, आप मुझे 15 जो है मटके दे दीजिए। वह बोलता है ठीक है आपको ले लीजिए मटके, पर मुझे 500 रुपये दीजिए। वह बोलता है कि क्षमा करिएगा, मैं आपको दूध बिकने पर पैसे दे दूंगा। तो देवेश जो है कुंभकार वह बोलता है क्षमताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र, मैं बिना मूल्य के एक भी घड़ा नहीं दूंगा। यह अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। चलिए अब इसके आगे का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में अपन देखते हैं मल्लिका बोलती है स्व आभूषणम दातुमिच्छामि तात यदि अदु अदैव मूल्यम आवश्यकम तरहि ग्रहण एतत् आभूषणम। क्या बोलती है? अपने आभूषण को देना चाहती है। हे तात यदि अभी कीमत देना आवश्यक है तो आप मेरे जेवर को रख लो। देवेश बोलता है पुत्री के नाहम पाप कर्मम करोमि कतमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम
नयतु यथा अभिलाषितान घटान दुग्धम विक्रय एव घट मूल्यम ददातु। क्या बोलती है, अब देवेश बोलता है बेटी मैं यह पाप का काम नहीं कर सकता कि तुम्हें आभूषण विहीन करके ना, मेरा काम नहीं है। इच्छा अनुसार तुम अपने घड़े को ले जाओ और दूध बेच कर मुझे घड़ों की कीमत दे देना। उभाऊ धन्यो असी तात धन्यो असी। क्या बोलता है, दोनों धन्यवाद तात, धन्यवाद, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। धन्य हो तात आप धन्य हो, ऐसे बोलकर दोनों अपने घड़े को लेकर घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे क्या होता है कि जब अपने घर पे वो लोग आ जाते हैं तो फिर वहां धेनु प्रथम में मंगलाचरम विहाय मल्लिकाम अहयाति मल्लिके सस्वरम आगच्छत। अब जब उसके बाद में क्या होता है, मासांत जब घड़े को लेकर घर आ जाते हैं और जब वो घड़े को लेकर घर आते हैं तो मासांतरम संध्या काला, मास के महीने भर बाद में शाम का समय आ जाता है। और एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, और इकट्ठे ही खाली घड़े जो हैं वह रख देती, नए घड़े जो हैं इकट्ठे ही लाकर उनको रख देते हैं। और दुग्ध क्रेतारा अन्य चा ग्रामवासीना अपरत्र आसीना, और दूध खरीदने वाले दूसरे गांववासी दूसरी ओर खड़े हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, चंदन जो है वह धेनु प्रणाम, गाय को प्रणाम करता है और मंगलाकरम विहाय मल्लिकाम अहयति मल्लिके सस्वरम सत्वरम आगच्छत। फिर क्या होता है कि गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण पूजा पाठ करके मल्लिका को बुलाता है, हे मल्लिका जल्दी आओ। फिर मल्लिका आयामी नाथ दोहिनम आरब स्व तावत, आ रही हूँ स्वामी तब तक दूध का दोहना शुरू करो। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। जैसे ही वह गाय के पास दूध दोहने के लिए जाता है, गाय पिछले पैर से उसको मारती है और चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ में पीछे गिर जाता है। अब जब ऐसा गिरता है, नंदिनी दुग्धम देही किम जातम ते पुनः प्रयासम करोति। फिर नंदिनी से वह फिर बोलता है, नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया, फिर से कोशिश करता है। और हाँ हतो अस्मि तीतकारम कुर्वम पतति सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योयम च पश्यति। और नंदिनी बार बार पैर की चोट से चंदन को मारकर लहूलुहान कर देता है और हाय में मार ही दिया। और फिर हमारे चंदन को तो हाय मार ही दिया चीखते हुए गिरता है। सभी आश्चर्य से चंदन की ओर देखने लगते। गाय बार बार उसको मारती। फिर मल्लिका आती है। फिर मल्लिका जब आती है तो मल्लिका क्या बोलती है, आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। फिर मल्लिका आई तो मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किम जातम कथम त्वम रक्त रंजितः। फिर क्या बोलते हैं कि नाथ क्या हो गया, बोलती चीख सुनकर, नाथ क्या हो गया, जल्दी प्रवेश करके स्वामी क्या हुआ, तुम्हें लहूलुहान कैसे हो गए, मतलब खून कैसे निकलने लगा। तो चंदना बोलता है, धेनु दुग्धम अनुमतिम एव ना ददाति दोहन प्रक्रियाम आरभ माणम एव टाड़यति माम। कि गाय दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है, दोहने का काम शुरू करते ही वह मुझे मारती है। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च आकार दुग्धम प्रायतते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति आब गच्छति। वह गाय को प्यार से पुचकारती है, दुलार करती है और दूध दोहने की कोशिश करती, किंतु गाय तो दूध विहीन है, वह समझ जाती है क्योंकि गाय में से दूध निकलता ही नहीं है। फिर मल्लिका चंदन की ओर देखकर करती है, चंदनम प्रति नाथ अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनु दुग्धम कृतम सा पीड़ाम अनुभवती अतएव ताड़यति। हे स्वामी, हम दोनों ने अनुचित किया, महीने भर गाय का दोहन नहीं किया, क्योंकि जब एक महीने गाय का दूध नहीं करेंगे तो दोहन नहीं करेंगे तो गाय को पीड़ा होगी और गाय तो दूध देगी ही नहीं, गाय का दूध सूख जाएगा। तो वह पीड़ा से दर्द का अनुभव कर रही है, इसलिए वह मार रही है। फिर चंदन बोलता है, देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभि सर्वथा अनुचित मेव कृतम यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहिनम न कृतम
अतएव दुग्धम सुक्तम जातम सत्यमेव उक्तम। फिर भाई क्या बोलता है कि हे देवी, मुझे भी यही लगता है, हमने पूरे महीने अनुचित किया, पूरे महीने इसके दूध को नहीं निकाला, इसलिए इसका दूध सूख गया है। सत्य ही कहा गया है कि कार्य मध्य तनीनम यत तद अध्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। सत्य कहा गया है, आज का जो काम है उसे आज ही करना चाहिए। जिसकी गति, काम करने का तरीका उल्टा होता है उसे कष्ट भी उल्टे ही मिलते हैं। निश्चित ही वह कष्ट को पाता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत गलत किया। फिर मल्लिका बोलती है आम भरतः सत्यमेव मयापि पठितम यत्। और क्या बोलती है कि हाँ, आपने सही ही कहा, हाँ स्वामी सच बात है, मैंने भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सुविचारे विधातव्यम कार्य कल्याण कांचीणाम यह करोत विचायै तत् सा विसीदति मानवः दति मानवः विसीदति मानवः। फिर वहाँ क्या बोलते हैं कि कयत, मैंने भी पढ़ा है कि यत कल्याण चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छी तरह से सोच विचार कर काम को करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोच विचार के काम को करता है वह दुखी होता है। फिर अब इतना बोला, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही इसको अनुभव किया कि हमने बिना विचारे काम कर लिया। किंतु प्रत्यक्षया अद्य एव अनुभवम अनुभूतम एतत् सर्वे। फिर सभी मिलकर क्या बोलते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम। दिन का कार्य उसी दिन करना ही चाहिए। यत्न एवं ना करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम। और जो यह काम को दिन प्रतिदिन नहीं करता है, उसी काम को तुरंत नहीं करता है, उसमें बाद में उसे क्या मिलता है, बाद में उसको विपत्ति आती है। उसको बाद में क्या आ जाती है, विपत्ति आती है। ऐसे जब भाई बोलता है कि उसको बाद में विपत्ति आती रहती है, वह अच्छे से काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसने सही समय पर काम को नहीं किया। फिर जबनिका पतनम का मतलब फिर बाद में बताया, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं, पर्दा गिर जाता है। जबनिका पतनम मतलब पर्दा गिरता है, और सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं कि आदनस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमाक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। अर्थात कि लेने के, देने के और कहने के योग्य कर्म के शीघ्र न किए जाने पर उसका आनंद पी जाता है। मतलब लेने के, जो का चीज लेना हो, जो देना हो, और जो कहने के अन्य कर्म शीघ्र न किए जाएं तो उसका रस वह स्वयं ही पी जाता है। यदि वह गाय को समय पर लगाते रहते तो गाय दुग्ध विहीन नहीं होती और उनको रोज दूध देती रहती। अब 1 महीने से उन्होंने नहीं लगाया तो ना वो 1 महीने का दूध भी गया, और जो उसने वादा किया था 300 लीटर दूध का, वह भी चला गया। चलिए आगे इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज के आंसर नीचे दिए हुए हैं, आप लोग देख ले। जैसे है मल्लिका पूजार्थे सखी भी सह कुत्र गच्छति। इसमें मल्लिका पूजा करने के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी, काशी विश्वनाथ मंदिरम। फिर उमायाः पितामहेन कति सेटक मृतम दुग्धम अपेक्षते। इसमें उमा ने क्या कहा कि दादाजी को कितने दूध की जरूरत है, 63 या 63 मतलब 300 लीटर दूध। फिर कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति, कुंभकार घटा को किससे रचता है, तो उसका भी आ गया जीविका हेतु, अपने जीवन को चलाने के लिए। इसी प्रकार कानी चंदनस्य जहवा लूपताम वर्धयन्ते, इसमें तो मोदकानी लड्डुओं के लिए। फिर नदिन्यः प्रहार पाद प्रहारै कहा रक्त रंजिता अभवत। नंदिनी गाय के प्रहार से किसको खून निकलने लगा था, चंदन को। अब यह पूर्ण वाक्य है, पूर्ण वाक्य का अंतर पूरे वाक्य में लिखना, जो नीचे लिखा गया है। देखो यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे पूरा आंसर लिखा हुआ है। ऐसे ही इसी प्रकार आपको क्वेश्चन के लिए नीचे पूरे आंसर लिखने हैं। ये ऊपर क्वेश्चन दिए हैं, फिर उत्तर एक एक करके उत्तर दिए हैं, का खा गा घा इंगा। अब अपन चलिए आगे का देखते हैं। रेखांकित पदानी आग्रत प्रश्न निर्माणम। इसमें देखिए
मल्लिका सखीवी सह धर्म यात्राई गच्छति। इसमें मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा पर गई थी, तो इसमें आ जाएगा काभी। काभी का मतलब किसके साथ गई थी, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए नीचे सही लिखा हुआ है, ऊपर जो दिए हैं क्वेश्चन दिए हुए हैं और नीचे आंसर दिए हुए हैं, तो ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अब आगे रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थान में ये ऊपर दिए हुए हैं, इनमें से जमाना है गृह व्यवस्थाएं, उत्पादित, समर्थकः, धर्म यात्रायाः, मंगल कामनाम और कल्याणकारिणः। इस प्रकार इन सभी से जमाना है, तो सही क्रम नीचे दिया गया है क्रमशः। पहले वाले में आएगा धर्म यात्राया, यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति धर्म यात्राया विषये जानति तदा सह क्रोधिता न भवति यद तस्य पत्नी तम। फिर सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, गृह व्यवस्थायै कथित सखीवी सहे भ्रमणान गच्छन्ति अपितु। इस प्रकार से आपको भर लेना है, समझ गए ना। ये ऊपर गलत दिए हुए हैं, नीचे सही दिए हुए हैं। अब आगे देखिए, घटना क्रमानुसारम लिखत। घटना को क्रम के अनुसार लिखना है। सबसे पहले क्या हुआ, जो अपन वाक्य को क्रम से जमाना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कहानी में किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ। तो यह जो दिए गए हैं ऊपर वह गलत क्रम दिए गए हैं। उत्तर देखिए, यह उत्तर है, यह उत्तर आप लिखिएगा, यह सही क्रम में दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ अधोलिखित वाक्यानि कम काम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। अब इसमें लिखना है, तो इसके आंसर भी दिए हैं। पहले वाले में आएगा धन्यवाद मातुल याम अधुना, तो इसका आ जाएगा धन्यवाद मातुल। तो मल्लिका ने क्या बोला, मल्लिका और चंदन प्रति दोनों के लिखना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। पहले वाले में उमा आएगा और दूसरे वाले में चंदन प्रति आएगा, ठीक है, जो अपन ने बता दिया है। उसमें बताया ही है कि स्वामिन प्रत्यागतहम अस्मावय प्रसादम, तो मल्लिका ने कहा, किससे कहा, चंदन से कहा। पर सेकंड वाले में चंदन ने कहा उमा के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको भर लेना, नीचे आंसर दिए गए हैं, दोनों हैं, दोनों के आंसर दिए। तीसरे वाले में चंदन आएगा पहले में और दूसरे में आएगा देवेश। चौथे वाले में देवेश आएगा और लास्ट वाले में मल्लिका आएगा। और लास्ट वाले में जो यहाँ है चंदन पहले में और मल्लिका दूसरे में, मतलब हर रिक्त स्थान में सामने दो दो दिए हैं और दोनों में ये बताया गया है यहाँ कैसे भरे जाएंगे। संधि विच्छेद यह भी दिया है, जैसे शिवास्ते शिवा प्लस ते, मनोहरा तो क्या हो जाएगा, मनहा प्लस हरा क्या हो जाएगा, मनोहरा। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद भी लिख लेना है, दिया गया है, नीचे सही आंसर दिए हैं। अब उसी प्रकार है पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम चा संयोज्य विवच्छता विवश्य व लिखत। यहाँ प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है और जो अलग अलग किए दिए गए हैं उनको एक साथ लिखना है। तो इसके भी आंसर नीचे दिए गए हैं, इन सब आंसर को आप लिख लें, कॉपी कंप्लीट करें अपनी। और आपके लिए मैं एक और बात बता दूं, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय।